चल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। देखिए, गारंटी मैं ठोकता हूँ कि एकदम आसान तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा और ये आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगी। इतना आसान तरीका है कि बस आपको सारी बातों को बेसिकली समझना है। मैं गारंटी ठोकता हूँ कि आपको सारी बातें जो है ना बेटर से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग उपसेल का यूज करेंगे। मतलब सेल जो होता है ना, सेलों की संख्या अगर देखी जाए तो 4 होती है। थोड़ा सा बात पर फोकस करेंगे। देखिए, सेलों की संख्या 4 होती है, KLMN, ये 4 सेल होते हैं, ठीक है ना। ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल हो गया। इन सभी सेलों के लिए उपसेल होता है SPDF। ये सब क्या होता है, इन सभी का उपसेल होता है। तो 4 गो सेल होता है तो 4 गो उपसेल भी होता है। अब सब में कक्षाओं की संख्या अलग अलग होती है। जैसे इसमें कक्षा की संख्या देखेंगे तो मात्र 1 होती है, जो ऐसे होता है। और इसमें कक्षा की संख्या SP दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कक्षा की संख्या मतलब ऑर्बिटल की संख्या SP होता है। और इसमें तीनों होता है SPD, और इसमें 4 गो होता है SPDF। ये सब इनका क्या होगा, ऑर्बिटल की संख्या हो गया। क्या हो गया, ऑर्बिटल की संख्या हो गया, ठीक है ना। तो पहले ये बात क्लियर करिए, जो सेल होता है वो कितना होता है, KLMN। 4 गो सेल होता है, यहाँ पे लिखा है KLMN, ठीक है ना। कुछ बेसिक बातें जान लेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कुछ बेसिक बातों पर फोकस कर लीजिए। 4 गो सेल होगा KLMN, और उपसेल कितना होगा, 4 गो SPDF है। अब देखो SPDF में कितने, ये उपसेल है, इसमें ऑर्बिटल कितने कितने होते हैं। तो S उपसेल में 1 ऑर्बिटल, P उपसेल में 2 ऑर्बिटल होता है SP, और D में आपका 3 गो SPD, और F में आपका होगा SPDF। ये 4 गो ऑर्बिटल की संख्या होती है। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो फोकस करने वाली बात है कि S में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, S में 2 गो, और उसके बाद सब में 4 गो बढ़ते चल जाना आपको। इसमें 4 गो बढ़ जाएंगे तो P में आपका 6 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब S में 2 गो, आप P में 6 गो ऊपर लिख देंगे, और D में फिर 4 गो बढ़ेंगे तो 10 गो, और फिर आगे F में 4 गो बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 14 गो। यानी देखी जाए, अगर ध्यान से फोकस करिए यहाँ पर, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, और D उपसेल में आपका कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन, और F में आपका D में 10 इलेक्ट्रॉन, और F में आपका 14 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, ठीक है ना। अब देखते में क्वेश्चन कर भी सकता है कि S उपसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। P उपसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D उपसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और F उपसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बेसिक बातें समझेंगे। 4 गो सेल KLMN, ठीक है। और उसके बाद इनका मतलब ये सेल हो गया, इनका उपसेल हो गया SPDF। ये क्या है, तो उपसेल है। इसमें कक्षा की संख्या देख रहे हैं, कक्षा का मतलब समझिए, इसकी कक्षा की संख्या, S में 1 गो कक्षा होता है, P में 2 गो कक्षा होता है SP, और D में 3 गो कक्षा होता है SPD, और F में 4 गो कक्षा होता है। कौन कौन सा आप देख सकते हैं, SPDF, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जरा सा फोकस करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम लोग फोकस कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए, पहली बात है, ये सारी बातें वो समझ में आ गई ना बुआ। मैं पूछ सकता हूँ कि K में कितने कक्षा होते हैं। K में कक्षाओं की संख्या 1 होता है, L में कितने 2 गो हो गया, M में आपका 3 गो, और N में कितना हो गया आपका 4 गो हो गया। अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ सकता हूँ मैं कि S ऑर्बिटल्स, S उपसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, और P में 6, D में 10, और F में 14। ये आपको याद रखना है बस। चलिए, यहाँ पर मैं इसी बात को थोड़ा सा बेसिक से आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पर 4 तरह का सेल होगा KLMN। यहाँ पर नंबरिंग कर दिया हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, अब क्या है ना कि पहले K में कितना उपसेल हो जाएगा, 1 सेल उपसेल होगा, और आपका यहाँ पर देख सकते हैं L में आपका कितना P उपसेल होता है, और P उपसेल में ऑर्बिटल कितना होता है, 2 गो होते हैं। कौन, S और P होते हैं। तो S और P लिख दिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर लिखा हूँ, भी मैं समझाऊंगा। और M में आपका देख सकते हैं D आता है। D में कितने आपका ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षा होते हैं, 3 गो होते हैं। कौन, SPD, तो SPD, ठीक है। और उसके बाद F की यदि बात करते हैं, ठीक है ना, N की बात करते हैं, तो N में आपका कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 4 गो, SPDF देख सकते हैं। इन्हीं का K का 1 गो देख सकते हैं, 1 गो S है, और L का 2 गो SP, और M का देख सकते हैं SPD, 3 गो यूज कर गए हैं, और N का SPDF। ये चारों यहाँ पर SPD यहाँ पर F कर देंगे, ठीक है। ये F हो जाएगा आपका SPDF।
F हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए कि आपका एक नंबर पर आता है तो 1s लिख दिया, और जानते हैं कि S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, बताते हैं S में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक नंबर पर क्या आता है इसलिए 1s2 लिख दिया। ठीक है ना, इसको 1s2 पढ़ेंगे। अब देखो L का 2 ऑर्बिटल्स होता है, S और P होता है, कितना होता है, S और P होता है, ये 2 नंबर है तो इसमें क्या करेंगे 2 लगा देंगे सब में 2, और S का 2 इलेक्ट्रॉन, P का 6 इलेक्ट्रॉन, अभी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताए। M में आपका 3 ऑर्बिटल्स आता है S P D, अब देखिए यहाँ पर 3 ऑर्बिटल सब में 3 लगा दिए, और यहाँ पर S में 2 गो, P में आपका 6 गो, और D में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 10 गो। अब देखो यहाँ पर N का आपका 4 गो ऑर्बिटल्स होता है S P D F होता है। ठीक है ना, ये 4 नंबर है तो 4 से सब में गुना कर दिए और सबके इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दी। S का 2 इलेक्ट्रॉन, P का 6 इलेक्ट्रॉन, D का 10 इलेक्ट्रॉन, F का कितना 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये मैंने दर्शा दिया K L M N सेल के द्वारा उसके ऑर्बिटल्स की संख्या लिख दिया हूं और उस पर इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए गए। तो एक बात याद रखिएगा, K उपसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1, L उपसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 2 S और P, और M उपसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 होते हैं, और N सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं तो 4 होते हैं S P D F। अब देखो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना कैसे है, ये हर थोड़ा सा आपको एक खेला याद रखना है, खेला ही समझिए, हाई आपको याद रखना है। ये जो कटिस करने वाला लाइन में ला रहा हूँ, ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, कोई नई चीज़ें नहीं है, यहाँ पर फोकस करने वाली बातें आएगी बस। ठीक है, बस फोकस कर दीजिए इस पर, आपको बेटर से सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब बोलेंगे भाई ये क्या है, ये क्या है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, तुरंत चर्चा करूंगा, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो कहने का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले आपका 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपका 2s में जाएगा, और 2s के बाद आपका कोई इधर आगे नहीं आया तो उसमें नहीं जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद जब करेंगे तो 2p के बाद डायरेक्ट देखिए 2p के बाद कौन आया 3s आएगा, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, उसके बाद 4s में जाएगा, उसके बाद आपका 3d में जाएगा, उसके बाद आपका 4p में जाएगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका 4d में जाएगा, उसके बाद आपका 4f में जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के सारे में आपको समझा रहा हूँ, फोकस करिएगा जरा सा, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है दोस्त। देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो ना तो उसकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 8 होती है। ठीक है ना, कितनी होती है 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में जाएगा। ठीक है ना, अब 1s में जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 होता है। ठीक है, उसके बाद 1s के बाद किस में जाएगा आपका 2s में जाएगा, तो आप लिख देंगे 2s, ध्यान देने वाली बात है। 1s के बाद आपका किस में जाएगा 2s में जाएगा, तो 2s s का भी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 होता है, और 2s के बाद डायरेक्ट किस में जाएगा आपका 2p6 में जाएगा। ठीक है, 2p6। अब कहेंगे 2p6 यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर लिख दी इसके अनुसार 1s 2s और 2p6 हो गया। अब यहाँ पर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, गिन लीजिए कि क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है कि नहीं है। 2 और 2 4 और 6 कितना होगा 10, जबकि यहाँ पर कितनी परमाणु संख्या 8 है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको भी 8 ना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। अब 4 कर देंगे तो 2 गो 2 4 गो 4 गो कितना हो गया 8 गो, यानी यही ऑक्सीजन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आ रही है बुआ कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तो इसका मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 8 ही होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे एक बात देखेंगे, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, और यहाँ पर ये p वाला ऑर्बिटल से आपका मतलब L उपसेल है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 6। यानी देख सकते हो ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका 2 और 6 आ जाएगा। यानी ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में परमाणु की संख्या कितनी आ रही है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में परमाणु की संख्या कितनी आ रही है 6 आ रही है। अभी तो बताए थे कि जो k होता है उसमें एगो आपका ऑर्बिटल्स हो गया, आज जो p होता है उसमें 2 ऑर्बिटल्स ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, आज जो आपका m होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स आ जाता है, वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई तो 6 होगा। पूछ सकता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है तो 6 होती है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग उसकी वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर 6 हो सकती है, ये भी क्वेश्चन करता है। ठीक है ना, हम लोग मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ठीक है, समझ गए। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए जरा सा, यहाँ पर फोकस करिएगा जरा सा। मान लो कि यहाँ पर हम सोडियम को लेकर चलते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले आपका 1 में जाएगा तो 1s2 हो जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा तो 2s2 हो जाएगा क्योंकि s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद 2p में जाएगा, 2s के बाद किस में जाएगा 2p में जाएगा तो 2p6 हो गया। ठीक है ना, अब 2p6 के बाद वो डायरेक्ट किस में आ जाएगा 3s2 में आ जाएगा, तो 3s2। अब इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए कौन होगा 2 गो 2 4 6 10 और 2 12 हो गया, जबकि आपको 11 ही को चाहिए। तो यहाँ पर 3s2 के जगह पर 3s1, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे मात्र 1 जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब आपका सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका ये
जो आपका एस है, एस में आपका कितना एक ऑर्बिटल, सो मतलब जो एस एक नंबर आता है, एक नंबर में आपका के होता है, के में कितने ऑर्बिटल्स है, एक है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ जो होता है आपका ये दूसरा नंबर, और दूसरा में आपका एल आता है, उपसेल एल सेल आता है, इसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। 2 ऑर्बिटल्स में आपका यहाँ अष्टक पुर जा रहा है, लेकिन तीसरा में आपका 3 गो होता है, यहाँ पर मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखो वो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मात्र 1 होती है। यहाँ पर समझ लीजिए बस। देखो सबसे पहले बता दे 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में 2p में, उसके बाद 3s में 3p6 में, उसके बाद 3d10 में, उसके बाद 4 6 में, उसके बाद 4 10 में। इसके अनुसार आपको इलेक्ट्रॉन भरने का काम करना है। चलिए एक दो हार्ड चीज हम लोग लेकर चलते हैं, जरा सा फोकस करिएगा, सारी बात पर फोकस आप होगा, ठीक है ना। मान लो मैं यहाँ पर लोहा को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना, लोहा बाद में, पहले क्लोरीन को लेकर चलिए। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है अभी बताते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या आपको मालूम होनी चाहिए 17 होती है। अब 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 1s में जाएगा, तो 1s is में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको मालूम है, नहीं 2 होते हैं। 1s के बाद आपका 2s में जाएगा, तो 2s इसके परमाणु संख्या कितनी होती है, मतलब s का इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 होती है। 2s के बाद आपका 2p6 में जाएगा, तो 2p6 हो गया, ठीक है, 2p6 हो गया। अब 2p6 के बाद आपका डायरेक्ट किस में जाएगा, 3s में जाएगा, तो 3s2 लिख देना है। 3s के बाद वो किस में जाएगा आपका 3p6 में जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना 3p6। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 और 4 6 10, 2 12 6 कितना हो गया 18 हो गया। जबकि आपको कितना चाहिए 17 चाहिए, तो यहाँ पर p के जगह पर 6 के जगह पर क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अब गिनेंगे तो ऊपर आपका कितना हो गया, तो 5 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जैसे ऑर्बिटल की बात करते हैं, आपका ये के ऑर्बिटल्स में देख सकते हैं एक होता है, मतलब के जो सेल है उसमें ऑर्बिटल एक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। यहाँ पर 2 होता है, मतलब एल जो ऑर्बिटल एल जो सेल होता है उसमें 2 होता है। 2 आपका क्या होता है, उपसेल होता है, ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अष्टक पूर्ण गया, लेकिन यहाँ पर 3 होता है। यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच जा रही है 7 बच जा रही है, ठीक है। यानी क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 7, यानी क्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है 7 होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सिंपली कर सकते हैं, नीचे वाला चीज लिखना कोई जरूरी नहीं, मैं तो आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ, ठीक है ना, हो गया। अब मान लो कि आप यहाँ पर कैल्शियम का लेकर चलना चाहते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 20 होती है, ठीक है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो सबसे पहले आप 1s में जाएंगे तो 1s2 हो जाएगा, और उसके बाद 2s में जाएंगे तो 2s2, और उसके बाद आपको जाना है 2p6 में जाना है तो 2p6 है, और 2p6 के बाद आपको डायरेक्ट जाना है किसमें 3s2 में, और 3s2 के बाद आपको जाना है 3p6 में, तो 3p6। और 3p6 के बाद ध्यान देने वाली बात है, 3p6 के बाद आपको 3d10 में नहीं जाना है। 3p6 के बाद आपका ये रेखा दर्शा रहा है कि आपको 4s2 में आना है, तो किसमें चलाएंगे 4s2 में, रेखा के अनुसार चलिए, ठीक है ना। तो 3p6 के बाद 4s2 में आ गए, ठीक है। 4s2 का अब यहाँ से काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर आप स्टार्टिंग से आ जाएंगे, कहाँ से, स्टार्टिंग से। पहले गिन लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 2 4 4 6 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 हो गया। तो आपका यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं 20 ही ना चाहिए तो 20 हो गया, यही आपका पूरा हो गया। यानी यहाँ पर देखिए एस में आपका एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, एस और पी यहाँ पर मिलाएंगे तो आपका एल सेल बनेगा, एल सेल बनेगा, इसमें 8 हो गया, और यहाँ पर भी 8 हो गया, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाए अष्टक पुर गया 8, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एन सेल है उसमें आपका मात्र 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पर 2। यानी देख सकते हैं कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी यहाँ भी उसका अष्टक पुरले है, ठीक है ना। साधारण लैंग्वेज में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करी जाती है तो उसमें जैसे मान लो कि यहाँ पर इसी का कैल्शियम का करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर देखिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 2 8 8 2 हो गया, ये साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों के अष्टक देखी जाते हैं, 2 और 8 18, इस सब अष्टक पूरा रहता है, ठीक है ना। तो वो साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो लो क्लास में आपको पढ़ना है, हाई क्लास का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही आपको जानना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब मैं आपको आगे दे दूँ यहाँ पर फेरस का, लोहा का दे दूँ Fe का, कि लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको इसकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है 26 होती है, कितनी होती है 26 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सबसे पहले 1s में जाएगा तो 1s यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। उसके बाद 2s में जाएगा तो 2s2, उसके बाद 2p6 में जाएगा तो 2p6 हो जाएगा, और 2p6 के बाद बोला डायरेक्ट 3s में जाएगा तो 3s में जाएगा, और 3s के बाद किस में जाएगा वो 3p6 में जाएगा, ठीक है ना। और 3p6 के बाद आपको 3d में नहीं जाना है, 3p6 के बाद बोला कि 4s में आपको जाना है तो 4s2 में जाना है, ठीक है ना। 4s के बाद आपको 3d10 में जाना है, 3d10 में जाना है। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले गिन लीजिए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 10 कितना होगा 30 हो गया। क्या आपको 30 चाहिए, नहीं, यहाँ पर 20 और यहाँ पर आपको 6 लिख देना क्योंकि आपको 26 चाहिए। कितना चाहिए 26 है ना चाहिए, देख सकते हैं 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 कितना होगा 6 26। यानी यहाँ पर डी के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यानी यदि यहाँ पर साधारण भाषा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन
और sp और यहाँ पर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी 8 और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपका 4s में 2 हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं d में आपका 6 हो गया। 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जा रही है? 6 आ जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये साधारण सा आपका इसकी चर्चा में नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है ना। अच्छा मान लो एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं कॉपर। ठीक है ना, Cu। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 होती है। ये बताए थे 29 होती है कॉपर की परमाणु संख्या, इसको तांबा भी हम लोग कहते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। सबसे पहले 1s में जाएंगे तो 1s2, फिर 2s में जाएगा 2s2, 2s के बाद किस में जाएंगे? 2p6 में। 2p6 हो गया और 2p6 के बाद आपको किस में जाना है? 3s2 में और 3s2 के बाद 3p6 में जाना है और 3p6 के बाद 3d10 में जाना, 3p6 के बाद 4s में जाना आपको। तो 4s2 आप 4s2 का काम खत्म, उसके आगे बाद एलिमेंट्स नहीं है, उसको 3d में आ जाएंगे तो 3d10 आपको चल जाना। गिन लीजिए पहले कितना होगा एलिमेंट्स यहाँ पर। ठीक है ना, 2 2 4 6 10, 10 2 12 6 18 2 20 10 30 हो गया, जबकि आपको 29 चाहिए। यानी यहाँ पर डी के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने चले जाएंगे? 9 चले जाएंगे। तब गिन सकते हैं कि कितना हो जाएगा आपका? 29 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा मान लो यहाँ पर एक और लेकर चलते हैं, ये बातें समझ में आ रही है। एक और लेकर चलते हैं, यहाँ पर कॉपर का हो गया, जिंक का लेकर चलते हैं। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है ना, 2s के बाद 2p6 और उसके बाद 3s में चल जाएगा, फिर 3s और 3s के बाद आपका 3p में चल जाएगा 3p6 और 3p6 के बाद डायरेक्ट वो चलाएगा 4s2 में और 4s2 के बाद नहीं है तो फिर 3d10 में चलाएगा 3d10। अब गिन लीजिए, ऊपर गिनेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 30 आ जाएगी। तो इस तरह से करना है। ठीक है ना। चलो एक और मैं आपको लास्ट समझा रहा हूँ ब्रोमियम का। ब्रोमीन का क्या होता है? ब्रोमीन की परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है। कितनी होती है? 35। कितनी होती है? 35। अब 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है तो फोकस करना दीजिए। पहले 1s में जाएगा, 1s में फिर आपका जाएगा 2s में, तो इलेक्ट्रॉन दे देना है बस। 2s के बाद आपको 2p में चला जाएगा तो p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है और 2p के बाद आपको फिर 3s में चला जाएगा तो 3s2 हो जाएगा और 3s2 के बाद आपका 3p में चला जाएगा तो 3p6 हो जाएगा और 3p के बाद आपका 4s में चला जाएगा तो 4s2 हो जाएगा और उसके बाद आपको 3d10 में चला जाएगा 3d10। ठीक है ना। 3d10 के बाद आपको किस में आना है? 4p6 में चला आना है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए कितना हो रहा है? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 हो रहा है, जबकि आपको 35 चाहिए। यानी p में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना डाल देंगे? मात्र डाल देंगे यहाँ पर हम लोग 5। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कर देना है। ठीक है ना। तो समझ में आ गई होगी आपको बेटर से ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, किसी भी तत्व का आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। यहाँ पे इन बातों पर सिर्फ आपको फोकस कर देना है बस। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में और 2p के बाद आपका किस में चलाएगा? 3s में। 3s के बाद 4 6 में, 4 6 के बाद आपको किस में क्या है? 3s के बाद 3p में आएगा और 3p के बाद 4s में आ जाएगा। उसके बाद फिर एलिमेंट्स आपका आ जाएगा 3d में, फिर 4p में जाएगा, 4p के बाद आपको 410 में जाएगा। ये बातें पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। पहले एलिमेंट्स मतलब पहले जो तत्व है वो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? आपका 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में और फिर 3s में जाएगा, उसके बाद 3p6 में जाएगा और उसके बाद 4s में जाएगा, 4s के बाद d10 में जाएगा, 4p में जाएगा, फिर 4d में जाएगा आपका। तो इस तरह से इस क्रम को समझ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सिंपली कर सकते हैं। आई होप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।